ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। और हमारे पैनल में कुछ एक दो रेगुलर गेस्ट हैं, वो ऑलरेडी लॉन्ग वीकेंड पर हैं, तो थोड़ा सा आपको पैनल आज थोड़ा बदला हुआ नज़र आएगा। रचना जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड ले रही हैं? गुड आफ्टरनून। एंड हम ट्रेड लेंगे पॉलिसी बाजार में। पॉलिसी बाजार को हम शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे अप्रैल के। और यहाँ पे हम 1585 पे बैठे हुए हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1560 और उसके बाद अगर डिलीवरी के लिए कैरी करते हैं मल्टीपल डेज के लिए तो इवन 1510 का टारगेट बन सकता है। इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 1620 पे। पॉलिसी बाजार वायदा का टॉप लूजर लगभग 4% गिर कर रहा है कारोबार। सेल की राय आती हुई रचना जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा, वो रहेगा एलटीआई माइंट्री। एक बहुत ही वीक कैंडिडेट है ये। पुल बैक पे भी सस्टेन नहीं होता, अपने 10 और 20 डे में के क्लस्टर पे भी ये इमीडिएटली शाय करता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से ये घूमेगा, यानी टूटेगा। एलटीआई माइंट्री से सेल 4600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा है मेरा। इसका टारगेट करीबन 4300 से 4250 है। काउंटर बड़ा है, अगर कोई पुट के द्वारा काम करना चाहता है तो फिर 4400 का पुट श्रेया 113 के आसपास है, इसे बाय करके चले। स्टॉप लॉस होगा करीबन 75 का और इसका स्विंग का टारगेट होगा करीबन करीबन 180 टू 200। तो एक बड़ा स्विंग मुझे लगता है इस पुट पे भी मिल सकता है, पर सेफ्टी भी मिलेगी वोलेटिलिटी के अगेंस्ट। सो एलटीआई माइंट्री इज अ सेल। LTM इज अ सेल। ये होगी राजेश जी की तरफ से ट्रेड। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन है इन्फोसिस पे। इन्फोसिस यहाँ पे 98% शॉर्ट रोलओवर्स दिखाया है अप्रैल सीरीज के लिए। एक ब्रेकडाउन भी दिया है आज 1600 के नीचे। सो इन्फोसिस की फ्यूचर्स अप्रैल सीरीज में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए 1600 का, 1600 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट है 1550। इनफैक्ट 1550 का एक सपोर्ट है, वो ब्रेक करता है तो एक बड़ा सेल टुवर्ड्स 1500 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं पोजिशनली। इन्फोसिस सेल की राय और अभी तक के जितने भी ट्रेड्स हैं सारे ही शॉर्ट वाले बिकवाली करने की राय है। ठीक है, स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो मेरा एक बाई पिक है, दैट इज ऑन यूनियन बैंक। अगर आप देखें कल ये स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी दिखाई थी। एक रेजिस्टेंस जोन था अराउंड 120 122 के आसपास, जो कि काउंटर ने कल सरपास किया। और आज मुझे लग रहा है कि जिस तरह की ओवरऑल सस्टेन कर रहा है वो अपना जो भी एटलीस्ट 1.5% ऊपर है, मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि 122 के एसएल से यहाँ पे लॉन्ग करें फॉर द टारगेट ऑफ 132। 132 क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ 140 लेवल इज वेरी मच हाई। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। तो 32 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक में खरीदारी की राय। एक बाई साइड की ट्रेड, बाकी 3 सेल साइड की ट्रेड आती हुई। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं, सेल साइड और बाई साइड? बाय साइड ही होगा। मेरा पिक भी यूनियन बैंक था, लेकिन चेंज करके अभी मैंने हुडको कर दिया है। हुडको वुड बी अ बाय। 40 डेली मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रुक गया है। आज थोड़ी सी हल्की गिरावट है, लेकिन बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखेंगे। हुडको में स्टॉप लॉस होगा 194 और टारगेट होगा 210। ओके, तो हुडको ये होगा इस समय का पिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ खेमका तैयार है हमारे साथ। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। सिद्धार्थ, क्या पिक किया आपने? आपका पसंदीदा स्टॉक? गुड आफ्टरनून सभी को। जो मेरा स्टॉक पिक है वो है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हमें लगता है कि जो ओवरऑल एनर्जी डिमांड बढ़ी है उसमें इसको काफी बेनिफिट होगा। हमें लगता है कि 7% वॉल्यूम के लिए आप ट्रांसमिशन मार्केट मिलाते हैं 2 सालों में देखने को मिलेगा। गैस कंजम्पशन में काफी ग्रोथ हो रही है और की ड्राइवर्स है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पावर, इंडस्ट्रियल डिमांड। हेलो, कोई तकनीकी जी। ओवरऑल अपना कैपेसिटी तो बोलो ना यार एक्सपेंशन मयूर, तुम। और जो वैल्यूएशन है स्टॉक गिरने के बाद अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गई थी। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है, तो रेकमेंड करेंगे बाय कीजिए गेल। टारगेट प्राइस रहेगा 195। ओके, चलिए गेल पर इस समय एक बाय की ट्रेड आती हुई। ये एक व्यू पर आज का स्टॉक ऑफ द डे BSE, इसकी बात करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली और उसके बाद एक व्यू भी लेंगे इसके ऊपर। पहले चलते हैं मिताली के पास और समझते हैं कि आज क्यों बना हीरो ऑफ द डे। मिताली।
जी, तो सेबी ने आज एक्सपायरी डे के दिन ही कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जहां उन्होंने एक्सपायरी डे को चूज़ करने के लिए फीडबैक मांगे हैं। सेबी का कहना है कि आइदर ट्यूसडे या थर्सडे, ये 2 ही दिन अब एक्सपायरी के लिए रखे जाएंगे और सेबी ने 17 अप्रैल तक यहाँ से फीडबैक लोगों से मांगे हैं। इसके बीच एनएसई जो है उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है क्योंकि एनएसई ने अपने एक्सपायरी डे को थर्सडे से मंडे शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे एक योजना बनाई थी और अभी उन्होंने ये जो प्रस्ताव था इसे बोला है कि अभी वो डेफर कर रहे हैं अंटिल फर्दर नोटिस। और अब यहाँ उन्होंने देखना होगा कि जो उनकी मंडे की एक्सपायरी थी वो अब क्योंकि लागू नहीं हो पाएगी तो कौन सा एक्सपायरी डे अब वो चुनेंगे। तो बीएसई और एनएसई के बीच ये एक इंपॉर्टेंट नोट करने लायक चीज़ थी यहाँ पे। इसके अलावा आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने भी बीएसई के लिए एक अपसाइड रेटिंग दी है। उन्होंने टारगेट दिया है 6200 रुपीज़ का, यानी कि कल के क्लोजिंग से देखें तो 32% का अपसाइड मूवमेंट, लेकिन आज के ही सत्र में देखें तो 15 से 16% की हमें अपसाइड मूव बीएसई में देखने को मिली है। एनआईसी की जो एक्सपायरी दिन में बदलाव की योजना थी उससे टलने से बीएसई को यहाँ पे फायदा नजर आ सकता है। मार्केट शेयर में भी हमें इसकी उछाल देखने को मिल सकता है। FY26 तक बीएसई का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ भी सकता है, ऐसा आईएफएल का कहना है। और FY26 और 27 में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 33% से 38% तक रहने की संभावना है। साथ ही FY25 से FY27 के बीच जो ईपीएस ग्रोथ है वो माना जा रहा है 32% CAGR से बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद जताई गई है। और आईएफएल सिक्योरिटीज जो उनका फेयर वैल्यू था पहले 5000 था, अब इसे रिटरेट करके बाय रेटिंग दी है 6200 की। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहेंगे कि बीएसई का जो मार्केट शेयर है, इनके इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम में हम देखें तो प्रीमियम टर्नओवर जो अक्टूबर से कंपेयर करेंगे तो 13% का मार्केट शेयर बीएसई का था, वहां से बढ़ के नवंबर में और दिसंबर में 16% हुआ। जनवरी फरवरी मार्च तक ही आता आता 20 से 22% हो गया है। यहाँ पे देखिए मार्च में 22% का मार्केट शेयर बीएसई का हो गया है। एनएसई और बीएसई के कंबाइंड प्रीमियम टर्नओवर की इंडेक्स ऑप्शन की हम बात करें तो और सारे ही ब्रोकरेजेस यहाँ पे काफी बुलिश नजर आ रहे हैं कि मार्केट शेयर जो बीएसई का है वो ऐसे ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये था जिसके कारण आज बीएसई में हमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। बिल्कुल, काफ़ी उछाल देखने को मिला। शुक्रिया मिताली। एक बार सिद्धार्थ जी इस पर व्यू हो जाए बीएसई पर। ओके, कुछ दिक्कत आ रही है वहाँ पर, रिकनेक्ट करते हैं। राजेश सतपथी जी, बीएसई का चार्ट देखिए, क्या वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की उम्मीद? डेफिनेटली पूरे चांसेस है। देखिए आज एक्सपायरी का पहला दिन है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, प्राइस तो डेफिनेटली हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। तो मुझे लगता है ये जो इसका रेजिस्टेंस दिखता है, अगर आप डेली चार्ट भी देखें अनुज जी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखता है करीबन 5800 से लेके 5-6000 का। तो कहीं ना कहीं लगता है कि स्लाइटली ओवरबॉट है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उनके लिए तो डेफिनेटली होल्ड साइड का ही कॉल रहेगा। आप होल्ड रखें 5200 के स्टॉप लॉस के साथ, जैसे हमने कहा 5800 प्लस का टारगेट लेके काम होगा। ठीक है, बीएसई पे आप होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग बनने की सलाह है फिलहाल। कल के सत्र में पीएसयू बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। आज देखिए प्राइवेट बैंक भी फोकस में, कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक देखिए ये भी डे हाई के आसपास फिलहाल जाता हुआ। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, रचना जी मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके से मूवमेंट इसने आज के सत्र में दिखाया, इनफैक्ट प्राइवेट बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जिनके पास है वो फिलहाल बरकरार रखे और जो चाह रहे हैं फ्रेश बाइंग करना, जिस तरीके से पिछले हफ्ते भी हमने प्राइवेट बैंक्स में एक रैली देखी, उनको क्या सलाह रहेगी? जी, कोटक बैंक में चार्ट इज वेरी वेरी गुड एंड यहाँ पे सलाह यही होनी चाहिए कि अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो बना भी सकते हैं, और अगर बनी हुई है तो यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए पोजीशन को। ये काउंटर ने अच्छे खासे 3 दिन के पुल बैक के बाद एक बहुत ही बढ़िया गैप अप के साथ टर्न दिया है, और ये अपसाइड पे फ्यूचर्स के हिसाब से बात करें तो 2230 तक जा सकता है। तो यहाँ पे करीब करीब 30 रुपीज के एसएल के साथ अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो 60 रुपीज जितना अपस्विंग पॉसिबल है। बिल्कुल। और कोटक का हमने हफ्ते के शुरू में शेयर लिया था स्पॉटलाइट में, और आई थिंक पिछले हफ्ते भी 1-2 बार स्पॉटलाइट में आया था, और लगातार बात हुई थी कि अब यहाँ पर फंस गए हैं शॉर्ट सेलर्स और अब ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। थोड़ा लंबा चार्ट रखिए इसका ज़रा, सिर्फ आज का नहीं, ताकि पता चले कि जो बात हो रही है। 1 महीने में करीब अब 14% के रिटर्न्स यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में। और जब मैं कहता हूँ ना रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर आप एक सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ की बास्केट का पोर्टफोलियो बना लें, जैसे कोटक हो गया, आपका इंटरग्लोब एविएशन हो गया, आपका इंडियन होटल्स हो गया, ऐसे 5-6 नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। मैं नोट डाउन कर रही हूँ।
नहीं मतलब थोड़ी सी मेहनत तो खैर बाकी लोगों को भी करनी होगी। बेसिकली जो गिरावट में नहीं गिरे और ऐसे स्टॉक्स या तो गिरावट में नहीं गिरे या जिन्होंने पहले अपना ऑल टाइम हाई लगाया, आई थिंक उन पर फोकस करें बेसिकली। अभी भी मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि मार्केट आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमको एक चीज़ जो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस दे रही है वो ये कि ऐसे स्टॉक्स में अगर आप रहेंगे तो इवन अगर बेयर मार्केट में आपका पैसा थोड़ा टूटेगा, पहली बार तो कम टूटेगा लेकिन थोड़ा टूटेगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। एक और स्टॉक इसी में ऐड कर देता हूँ, HDFC बैंक का। हालांकि शायद उस लीग में नहीं है जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, उतनी स्ट्रेंथ HDFC बैंक में नहीं है, लेकिन ये एक और स्टॉक होगा। देखिए ये आज का मूव है, 1 महीने का करीब 6% और 3 महीने का और 6 महीने का और देख लेते हैं HDFC बैंक का। क्योंकि क्या होगा ना, एटलीस्ट आपका वो जो पोर्टफोलियो कईयों का 30-30, 40-40% टूटा होगा बेयर मार्केट में, वो नहीं करेगा ये कम से कम, एटलीस्ट उस चीज़ का आपको कंफर्ट रहेगा। तो ऐसे चीज़ों पे आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं।